क्लास 12 मैथ्स आव्यू का 3.2 का एक 13वां वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकर आया हूँ। पहले एग्जाम्स में पूछा गया है 2-3 बार। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको आव्यू की प्रोसेस लगानी है और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, फलन से रिलेटेड। ठीक है, ये फलन से रिलेटेड जानकारी हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं। 9 में पढ़ा, आपने 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा और 12th के लिए। देखिए कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर हमारे पास। अगर एफ एक्स बराबर ये है तो एफ एक्स की जगह तो अपन एज इट इज ये रख देंगे एफ वाई। अब एफ एक्स में एक्स 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 आ रहा है तो एफ वाई में क्या आएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पलट जाएगा। और हमको सिद्ध करना है कि ये पूरा जो हल करके एक्स 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 की जगह क्या लाना है, एक्स धन वाई लेकर आना है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अपन शुरुआत करते हैं एलएचएस से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आईएमपी प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ज़रूर इसी को रिपीट करके देखिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने 1-2 बार ऑफलाइन भी पढ़ाया है तो बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता तो सेकंड बार करेंगे वो तो शायद समझ में आ जाएगा। उनको केवल यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि ये एक्स 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 की जगह एक्स धन वाई कैसे लिखते थे, क्योंकि यहाँ लिखा है फलन में। ऑब्वियस बात है, अगर जैसे यहाँ पर एफ 0 बोल दिया जाए तो यहाँ पर 0 0 0 लिखेंगे अपन। उसी तरीके से अगर इसको एक्स धन वाई चाहिए, एक्स धन वाई चाहिए तो यहाँ पर एक्स धन वाई आ जाएगा और एक्स धन वाई आते ही अपन ये बोल देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अभी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे हल लिख देंगे। हमने लिख दिया हल। ठीक है, और जो दिया है चाहे वो लिख सकते हैं आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं एलएचएस लेके चल रहा हूँ, आरएचएस लेकर आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एलएचएस। आप आरएचएस भी ला सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आरएचएस लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन एलएचएस का सही तरीका थोड़ा। एलएचएस बराबर हमारे पास जो भी दिया है वो अपन ने लिख दिया एफ एक्स डॉट एफ वाई। डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास ऊपर से दिया है, जो का जो भी मैं वैल्यू लिख दूंगा, पूरा वैल्यू देखिए, पूरा वैल्यू जो भी दिया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, और एफ वाई की जगह केवल एक्स था तो एक्स आ गया, वाई होगा तो वाई आ जाएगा। फलन में इसी तरीके से चेंज होते हैं। एफ वाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई, इसको समझना जरूरी है ना, माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। और यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी आगे जाकर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा एमपी बन जाता है। यहाँ तक ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हमारे पास था एज इट इज उसका वैल्यू रख दिया, और वाई था तो उस एक्स को वाई के रूप में लिख दिया। अब आपको गुणा करना आना चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ा गुणा बड़ा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब देखिए गुणा किस तरीके से होता है, रो का कॉलम में, तो कोसेक्स का कोस वाई में गुणा होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो कोसेक्स इंटू कोस वाई लिख दूँ मैं, कोसेक्स कोस वाई। सेकेंड चीज, इसका गुणा इसमें होगा, तो माइनस के साइन एक्स का माइनस के साइन वाई में तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। और देखिए 0 का किसी में भी गुणा होता है तो 0 आता है, तो लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब ले आप चाहो तो प्लस 0 करके लिख सकते हैं, इतना लिखूंगा नहीं मैं। फिर से देखिए, फर्स्ट वाली रो का ही सेकेंड वाले कॉलम में होता है, फर्स्ट वाली रो का ही थर्ड वाले कॉलम में होता है, इसी तरीके से करते थे। देखिए यहाँ पर कोस एक्स का साइन वाई में हुआ तो ध्यान से देखिएगा, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि ये माइनस था, इसका गुणा इसमें होगा तो वापस वही देखिए, माइनस का साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, यहाँ फोकस करके इस तरीके से। ठीक है, अब यह 0 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0, तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हैं प्लस 0। नेक्स्ट देखिए तीसरा, अब देखिए कोस एक्स का 0 में होगा तो 0, साइन एक्स का 0 में होगा तो 0, और 0 का 1 में होगा तो 0। ठीक है, देखिए ये पक्का इनको तो 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे अपन करेंगे मिसाल। क्लियर है यहाँ तक। फिर से एज इट इज, जैसे आपने इसका गुणा इनमें किया उसी तरीके से इसका भी इस तरीके से चलाइए, और फिर से इसका भी इस तरीके से चलाइए। ठीक है, तो साइन एक्स का कोस वाई में गुणा करेंगे, इस गुणे को थोड़ा आराम से करिएगा, है ना। तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, इसका गुणा सेकेंड टर्म है, धन साइन वाई इंटू इसका कोस एक्स का साइन वाई में हो रहा तो आगे पीछे लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, साइन वाई इंटू कोस एक्स, और 0 का हमारे पास 0 में हो रहा तो 0। फिर से इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि सेकंड में आ गए अपन, साइन एक्स का गुणा साइन वाई में, और कोस एक्स का गुणा कोस वाई में, कोस एक्स इंटू कोस वाई, और 0 का गुणा 0 में, तो यहाँ 0।
फिर से इसका गुणा 0 में होगा, देखिए ये टर्म 0, इसका गुणा 0 में होगा तो 0, और 0 का टर्म गुणा 1 में होगा तो 0। थोड़ा गुणा देखिए प्लीज़, थोड़ा फोकस करके आपको स्वयं को करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा गुणा सीखने में। और अगर आप एक बार गुणा सीख गए पहले वाली वीडियो को देखकर, पहले वाले एग्जाम्पल्स करके, तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फिर से इसका गुणा इसमें इसी तरीके से, तो देखिए 0 का गुणा कोस 0, इसका गुणा इसमें होगा तो 0, और 1 का गुणा 0 में होगा तो 0। फिर से इस 0 का गुणा इसमें होगा तो 0, इस 0 का गुणा कोस में होगा तो 0, और इस 1 का गुणा यहाँ होगा तो भी 0। फिर से इस 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, और इस 1 का इस 1 में होगा तो 1 एकम 1। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खास काम है। अब देखो मैं आपको खास फार्मूला बताने वाला हूँ, चाहे तो आप एग्जाम में एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा यहाँ से। अब आपने सुना होगा कोसे कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र होता है? फोकस, दिमाग पर जोर डालिए। नहीं समझ में आ रहा? आपने 11th में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सूत्र। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे मैं खुद जो याद करता था, किस तरीके से मैंने याद करवा रखे अपने स्टूडेंट्स को। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, साइन, चलो एक्स वाई में ही लिख लेते अपन। एक्स धन वाई का सूत्र था, साइन जो होता है वो अच्छा होता है, तो साइन जो होता है कोस को भी बांटता है, मतलब साइन एक्स कोस वाई धन कोस एक्स साइन वाई, ये था साइन का सूत्र। मतलब साइन के सूत्र में साइन कोस दोनों आते हैं अल्टीमेटली, और माइनस होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, तो साइन थोड़ा अच्छा व्यक्ति। लेकिन कोस थोड़ा टेढ़ा है। कोस टेढ़ा कैसे? देखिए कोस इस तरीके से टेढ़ा है, कोस एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होता था, प्लस में कोस आगे आ जाता था, कोस एक्स कोस वाई, और अगर यहाँ प्लस होता था तो यहाँ माइनस रखता था। ये सब 11 के सूत्र आपके याद रखने के तरीके बता रहा हूँ मैं तो केवल। और अगर यहाँ माइनस होता था तो यहाँ पर प्लस लिख देता था, मतलब कोस में कोस अकेला स्वयं रहता था, ठीक, और साइन को अलग से रखता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, ध्यान से देखिए, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई, बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा कोस एक्स धन वाई। तो इसका सूत्र हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिए, अपन ने ऊपर अभी क्वेश्चन अभी देखा है, तो ये सूत्र आप थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। कोस आ गया हमारे पास यहाँ पर एक्स धन वाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा माइनस का दिक्कत है, तो मैंने कुछ नहीं किया, समझिए यहाँ पर माइनस क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। माइनस क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। तो देखिए कॉमन निकल गया, तो ये कि साइन एक्स कोस वाई धन, क्योंकि माइनस बाहर निकला, कोस एक्स साइन वाई, किसका सूत्र था, साइन एक्स धन वाई का सूत्र था ना। साइन में दोनों चलते हैं, एक साइन का एक कोस का, एक साइन का एक कोस का। ठीक है, तो यूँ समझिए माइनस कॉमन निकाल लिया, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप स्वयं करिएगा। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया और इसको आगे लिख लिया, साइन एक्स कोस वाई धन कोस एक्स साइन वाई, और जीरो को तो जीरो ही। क्लियर है? बस इस स्टेप में हो गया सवाल। फिर से देखिए वो कोई साइन एक्स कोस वाई धन कोस एक्स साइन वाई, किसका सूत्र है, वही साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र। क्लियर है? सेम एज साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई, लेकिन देखिए ये माइनस है तो ये पहले आ जाएगा, कोस एक्स कोस वाई में से साइन एक्स साइन वाई गया, तो क्योंकि कोस में बीच में अगर माइनस आता है तो प्लस का सूत्र होता है, तो ये सूत्र हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पर जीरो है तो जीरो, ये जीरो है तो जीरो, ये जीरो और ये 1 हो गया हमारा आंसर। इक्वल करके आप नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन था अगर एफ एक्स है तो कोस के साथ एक्स आएगा, साइन के साथ एक्स आएगा, माइनस यहाँ पर। समझ में आ रही बात? सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, कोस के साथ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ रहा है, सेम, बस एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्ट लिख देना है, ये हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई आ गया। क्योंकि अगर यहाँ यूँ समझिए उल्टा, अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, ठीक है, वो बाकी सेम है, देखिए बाकी सब सेम है यहाँ पर भी, और यहाँ x की जगह x प्लस वाई आ गया तो एफ में x धन वाई आ गया, केवल फंक्शन का रूल, ये हमारे पास सिद्ध हो गया, इक्वल टू RHS इति सिद्धम करके आप लिख लेंगे। क्लियर हुआ? IMP क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कठिन नहीं था, के लिए 2 स्टेप थोड़ी ध्यान से देखनी, एक तो गुणा किस तरीके से किया और किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाए। एक बार और जरूर इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है, और बाकी वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए केवल यही क्वेश्चन करेंगे अपन इस वीडियो में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।